जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे भक्ति गाथा संग्रह चैनल पर। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि उसके जीवन में कभी गरीबी न आए। आज की यह कहानी हमें सिखाएगी कि धन का सही उपयोग कैसे किया जाए और लक्ष्मी माता को अपने घर में कैसे बनाए रखा जाए। एक समय की बात है, एक सेठ थे जो अत्यंत धनवान थे। लक्ष्मी माता उन पर बहुत प्रसन्न थीं। एक रात सेठ जी ने एक सपना देखा जिसमें लक्ष्मी माता ने कहा, सेठ जी, मुझे तुम्हारे घर में रहते हुए 25 वर्ष हो गए हैं, अब मैं यहां से जाना चाहती हूं। सेठ जी ये सुनकर व्याकुल हो गए और बोले, माता, कृपया मत जाओ, आपकी कृपा से ही लोग मेरी इज्जत करते हैं। यदि आप चली गईं तो मैं भिखारी बन जाऊंगा। लक्ष्मी माता मुस्कुराईं और बोलीं, सेठ जी, मैंने कब मना किया था कि तुम भक्ति मंदिर जाना और अपने संबंधियों से प्रेम करना छोड़ दो। मैं हमेशा एक स्थान पर नहीं ठहरती, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूं, मगर याद रखना, केवल एक ही वरदान मिलेगा। सेठ जी ने विनती की, मुझे सोचने के लिए समय दें ताकि मैं अपने परिवार से सलाह ले सकूं। सुबह होते ही सेठ जी ने अपनी चारों बहुओं से सलाह ली। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी माता से सोना और आभूषण मांग लीजिए। दूसरी बहू ने सुझाव दिया, शहर के सारे स्कूल, कॉलेज और अस्पताल मांग लीजिए, इनमें बहुत पैसा आता है। तीसरी बहू ने कहा, शहर की सारी जमीन अपने नाम करवा लीजिए, अनाज उगाकर हम अमीर बने रहेंगे। फिर सेठ जी ने सबसे छोटी बहू से पूछा। उसने कहा, पिताजी, आप कोई धन संपत्ति मत मांगिए, बल्कि लक्ष्मी माता से यह वरदान मांगिए कि यदि हम गरीब भी हो जाएं, तो हमारे परिवार में प्रेम और सद्भाव बना रहे। रात को सेठ जी ने फिर से सपना देखा। लक्ष्मी माता ने कहा, अब बताओ सेठ जी, क्या मांगना चाहते हो? सेठ जी ने उत्तर दिया, माता, यदि आप चली भी जाएं, तो बस इतना वरदान दीजिए कि हमारे परिवार में प्रेम और एकता बनी रहे। लक्ष्मी माता ने यह सुनकर फिर से सेठ जी को सोचने का अवसर दिया, लेकिन सेठ जी अपने निर्णय पर अडिग रहे। यह देखकर लक्ष्मी माता भावुक हो गईं और बोलीं, जहां प्रेम और एकता होती है, वहां मैं कभी नहीं छोड़कर जाती, इसलिए अब मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस घर में प्रेम और सद्भाव होता है, वहीं लक्ष्मी का वास होता है। जहां कलह और आपसी मनमुटाव होता है, वहां दरिद्रता आ जाती है। सच्चा धन प्रेम, आपसी विश्वास और एकता में ही निहित है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा संग्रह को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।